everyone, today I will be discussing about binary operation in data from. तो binary operation क्या होता है? When we have two values to perform an task, then we use binary operation just as addition, subtraction, multiplication, division. तो अब हम क्यों यूज़ करेंगे इनको? In a binary operation, the data from the data frame are aligned on the base of their row and कॉलम. ठीक है, इट मीन्स आपको क्या करना है, डेटा अलाइनमेंट करना है. डेटा अलाइनमेंट हैपन्स इन सीरीज ऑब्जेक्ट ड्यू टू या बाय यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाइनरी ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम. सपोज हमने डेटा फ्रेम कंसिडर करते हैं. डेटा फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे डी कैपिटल आएगा एंड एफ कैपिटल आएगा. ठीक है, DF1, DF2, DF3 and DF4 for which we shall perform various binary operation. ठीक है, जस्ट लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट हम डेटा फ्रेम ले लेते हैं. फर्स्ट डेटा फ्रेम हम लेते हैं कि हमारे पास 0, 1, 2 रो की वैल्यू है. यहाँ पे है हमारे पास A, B, C. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 है. A, B, C वैल्यू. ठीक है, 0, 1, 2. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रहना है 10, 20, 30, 40, 50, 60. सारे परफॉर्म हम इसी पे करेंगे. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब हम इसी डेटा फ्रेम पे परफॉर्म करेंगे. 70, 80, 90. ठीक है, डेटा फ्रेम 3 हम यहाँ पे ले रहे हैं. सॉरी, ये डेटा फ्रेम 3 इस टाइप से लिखेंगे, नॉट दिस टाइप. तो डेटा फ्रेम 3 हम लिखेंगे 0, 1. यहाँ पे हम लिखेंगे A, B, C. यहाँ पे वैल्यू आएगी 100, 200, 300 एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी अपनी 400, 500, 600. कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग. यहाँ पे डेटा फ्रेम 4 की वैल्यू लिख रही हूँ मैं. आपको अलाइनमेंट में लिखना है, जैसे डेटा फ्रेम 1, फिर डेटा फ्रेम 2, फिर डेटा फ्रेम 3 एंड डेटा फ्रेम 4 की वैल्यू. ठीक है, 0, 1, 2 अपन ने ले लिया. यहाँ पे है A और B की वैल्यू ले ली. यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 2000, यहाँ पे आएगा 4000, यहाँ पे आएगा 5000, 7000 एंड हियर इज 8000. ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई. अब हम जो भी हमारे बाइनरी ऑपरेशन के सिंटैक्स यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे. तो सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं. एडिशन बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, एडिशन का मतलब आप समझते हैं कि जब भी हमें दो वैल्यू गिवन होती है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग. वैसे हम मैथमेटिकली प्लस का साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन इन कोडिंग वी यूज़ ऐड यानी कि एडिशन और एम्प्टी पैरेंथेसिस. ठीक है, एंड RADD. ठीक है, ये तीनों हम सिंबल यूज़ करते हैं. जनरली ये मैथमेटिकल सिंबल होगा पॉजिटिव, देन एडिशन ये भी यूज़ करते हैं और हम RADD भी यूज़ करते हैं. ठीक है, अब अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी. कोडिंग के लिए हमें सिंटैक्स गिवन होगा. सपोज अगर हमें एडिशन ऑपरेशन करना है यूजिंग एडिशन ऑपरेटर और ऐड ऑपरेटर वी कैन यूज़ दिस सिंटैक्स. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम 1. ठीक है, डेटा फ्रेम 1 डॉट ऐड. कौन सा डेटा फ्रेम ऐड करना है आप वो यहाँ पे लिखेंगे. तो डेटा फ्रेम 2 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो डेटा फ्रेम 2 हमने ऐड कर दिया. स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखेंगे. ठीक है, या विच मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ये हमें क्या समझाता है कि अगर हमारे पास डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू है उसमें ऐड होगी डेटा फ्रेम 2 की वैल्यू. ठीक है, और बाय यूजिंग दूसरा क्या यूज़ करा था हमने, RADD स्मॉल पैरेंथेसिस यानी कि रेड स्मॉल पैरेंथेसिस.
इसको क्या होता है, रिवर्स एड एज पर सिंटेक्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डेटा फ्रेम 1 डॉट RADD, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस देन DF2 एंड क्लोज। इसका मतलब भी सेम होगा कि आपका डेटा फ्रेम 1 प्लस होगा डेटा फ्रेम 2 में। तो आप कोडिंग में जब हम ऐसे ही लिखेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में आपका आंसर आएगा ABC 0 1 2, ठीक है। आपके उसमें डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे थी 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इन सबको प्लस करने के बाद में आपका आउटपुट क्या आएगा, 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे अगर डेटा फ्रेम 2 प्लस डेटा फ्रेम 3 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ऐसे ही डेटा फ्रेम 4 प्लस डेटा फ्रेम 1 की वैल्यू क्या आएगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ तक तो समझ गए कि हमें किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर कोई वैल्यू ऐसी है जिसमें कोई हमें दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 0 वैल्यू है और ऐड करने के बाद भी 0 वैल्यू आ रही है, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखा है होगा, नन, यानी कि नो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐड करने पे 0 आ रहा है दोनों को, तो अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नन वैल्यू होगी, ठीक है। सी नन वैल्यू फॉर नॉन मैचिंग इंडेक्स, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, नोट इम्पॉर्टेंट है, वो आप लिख लीजिए। नोट क्या बोलता है कि पाइथन इंटीजर टाइप में टाइप्स कैन नॉट स्टोर एन वैल्यूज, ठीक है। टू स्टोर एन वैल्यू in a column, the data type of a column is changed to non-integer suitable टाइप। इट मीन्स क्या होता है कि अगर हमारे पास पाइथन इंटीजर टाइप में कोई एन वैल्यू स्टोर नहीं रहती, अगर हम एन वैल्यू को स्टोर करते हैं डेटा टाइप में, तो जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है और जो इंटीजर वैल्यू थी पहले हमारी, वो किस में चेंज हो जाती है, फ्लोट में चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली फ्लोट में चेंज हो जाए, अपग्रेड हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एन वैल्यू है वो क्या होती है, एन वैल्यू हैज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, नॉट अ इंटीजर टाइप प्रेजेंटेशन। सो अब सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन किससे यूज़ करते हैं, यूजिंग या तो मैथमेटिकल सिंबल माइनस से यूज़ करते हैं, या यूज़ करते हैं SUB स्मॉल पैरेंथेसिस, या यूज़ करते हैं रिवर्स सब्ट्रैक्शन यानी कि R सब, ठीक है, ठीक है। इस तरह से करते हैं। इसमें सिंटेक्स कैसे होता है, इसका सिंटेक्स तो माइनस ऑपरेटर या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का सेम आता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम 1 मतलब जो भी डेटा फ्रेम आप ले रहे हो, ठीक है, डॉट सब्ट्रैक्शन दूसरा जो भी डेटा फ्रेम है वो आप स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखोगे, जैसे डेटा फ्रेम 2 अगर आपने लिया है तो, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डेटा फ्रेम 1 का जो भी आउटपुट है उसमें से क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम 2 माइनस हो रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स सब्ट्रैक्शन का भी लिख सकते हैं। तो डेटा फ्रेम 1 डॉट R सब्ट्रैक्शन डेटा फ्रेम 2, इसका भी सेम मीनिंग होगा। इसका मतलब डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 2। आपका डेटा फ्रेम 1 क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं, डेटा फ्रेम 1 हमारा था यहाँ पे और डेटा फ्रेम 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेटा फ्रेम 1 था हमारा 0 1
2, ठीक है, यहाँ पे था A B C, ऐसे ही 0 0 1 2, यहाँ पे था A B C, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका था 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, ये आपके पास दोनों डेटा फ्रेम की वैल्यू। अब आप ये लिख रहे हो प्रोग्राम डेटा फ्रेम 1, ठीक है, डॉट सब्ट्रैक्शन स्मॉल पैरेंथेसिस डेटा फ्रेम 2, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा आपके पास ABC 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा -9 -18 -27 -36, ठीक है, -45 -54 -63 -72 -81, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक नोट लिख लीजिए। इसके लिए नोट लिखेंगे आप कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ऑन 2 डेटा फ्रेम, परफॉर्म ऑपरेशन इन 2 डेटा फ्रेम, make sure the data type of values are subtraction compatible, ठीक है। इसका मतलब you cannot subtract 2 string, ठीक है। Otherwise Python will raise error. इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई इंटीजर फॉर्मेट में गिवन है डेटा या फ्लोट फॉर्मेट में, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटीजर फॉर्मेट में है कोई डेटा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन उसमें एरर शो करेगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन एंड डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन। थैंक यू।